रेत साफ करती है, खुद गंदी नहीं होती। खुदावंद के साथ जब तुम एक समय तक फेथफुल रहते हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। बिना पुकारे वो आपकी लाइफ में कैसे आएगा? वो जेंटल परमेश्वर, वो जेंटल परमेश्वर। आपको कितनी खिंच चढ़ती होगी कि ये मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा और मुझे इससे जरूरी बात करनी। अजीब सी बेचैनी उनकी लाइफ में होती है, जो उन्हें भी नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्यों है। वो इसी कारण है क्योंकि वो टारगेट करके लोगों को प्रीच कर रहे हैं। हमें जो खुदावंद ने प्लेटफॉर्म दिए हैं, खुदावंद का सुसमाचार प्रचार देने के लिए, किसी को ताना मेना देने के लिए थोड़ी है। हालेलुया, सबको जैसे कि स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की प्रेजेंस में। मेरा विश्वास है कि आप सभी जन ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम। हालेलुया। तो आज मेरा विश्वास है कि जब आप इस वर्ड को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े कामों को करेगा। आप अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ता हुआ देखेंगे। हालेलुया। तो हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह, आज के इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते पिता, जितना भी वचन, जितना भी वर्ड हम सुने परमेश्वर, ये वचन तुम्हारी ओर से हो खुदावंद। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में 100 गुना फल आए यीशु नाम में। सो जैसे कि मत्ती अध्याय 5 उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, लिखा कि तो वह फिर किसी भी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता कि तुम पृथ्वी के नमक हो। खुदावंद ने क्या कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक बेस्वादला हो जाए, यदि एक नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो फिर उसको किसी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? एक क्रिश्चियन व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, जिसने सच्चाई को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर उनसे ये बात कर रहे हैं। परमेश्वर उनसे ये कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि एक नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। ऐसा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का कहने का ये अर्थ है कि यदि एक क्रिश्चियन व्यक्ति बिगड़ जाए, यदि एक क्रिश्चियन पर्सन बिगड़ जाए, तो फिर उसका कोई हल नहीं। हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं कि ये रेत साफ करती है, रेत साफ करती है, खुद गंदी नहीं होती। क्रिश्चियंस लोगों को साफ करते हैं, खुद गंदे नहीं होते। नमक के बगैर अगर सब्जी खाएंगे तो वो बेस्वादली होगी, उसमें कितने बड़े अच्छे से अच्छे मसाले डाल लें, सब्जी का उसका टेस्ट आता ही नहीं। तो यही बात है, खुदावंद ने इसीलिए कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अगर जानबूझकर, उसको पता है कि चोरी पाप है, उसको पता है कि व्यभिचार पाप है, तो तुम क्यों कर रहे हैं? क्यों उस राह पर जाना? अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चल रहा है इससे मतलब रखिए। हालेलुया। कोई भी जानबूझकर पाप ना करे। प्रभु में पवित्र जीवन जिए, प्रभु में फेथफुल रहें, जीसस के साथ वफादार रहें, पवित्र जीवन जिए, पवित्रताई में रहें, कोई ऐसा सिन, कोई ऐसा पाप ना करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि अनजाने में की गई भूल परमेश्वर माफ कर देते हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर वो पाप कर रहे हैं, जानबूझकर आप उसी चीजों में, उन्हीं कामों में आप हैं, तो फिर परमेश्वर का गुस्सा आप पे ज्यादा होता है। इसीलिए परमेश्वर के साथ फेथफुल रहे। इब्रानियां 10 उसकी 26 आयत और 27 आयत जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियां अध्याय 10 उसकी 26 और 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें तो पाप के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। यदि हम जानबूझकर सच्चाई को जानते हुए भी जब पाप करते हैं
तो फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता। प्रभु के दास कहते हैं, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। आपको पता है कि ये पाप है, आपको पता है कि यदि मैं यह काम करूंगा तो परमेश्वर इससे नाराज होगा। जानबूझकर पाप करना, जानबूझकर ऐसी चीजों में जब आप पड़ते हैं, परमेश्वर आपसे ज्यादा गुस्से होते हैं। हालेलुया। कोई पाप ना करें, कोई व्यभिचार में ना जाए, ये टाइम वेस्ट की चीज है। जब आप इन चीजों में पढ़ते हैं, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, जो शैतान करना चाहता है। शैतान टाइम खाता है, वो टाइम ईटर है, वो टाइम वेस्ट करता है। एक एक दिन, एक एक घंटा वो आपका वेस्ट करता है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहकर, स्क्रॉलिंग करके, कि आप कुछ भी हुआ आप देखे जा रहे। ये शैतान का सबसे बड़ा अटैक है, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता। उसको पता है कि इसका टाइम खराब करो, अब का टाइम खराब करो। इसीलिए अपने समय को वेस्ट ना करें इन सोशल मीडिया के चक्करों से। ये जितना भी ये डालते हैं, स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, फनी वीडियोस देखे जा रहे हैं अपने मनोरंजन के लिए, ऐसा ना करें। अपने इंटरनेट को खुदावंद की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपने इंटरनेट को प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। वो काम भी आएगा, वो प्रभु स्वर्ग के परमेश्वर को भी पसंद आएगा कि हाँ, ये मेरे काम को करना। ये भी है कि सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम है, हर चीज को शैतानी बना देना। हर चीज में शैतान है, हर चीज में शैतान नहीं। हालेलुया। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर नाराज हो। जानबूझकर कोई ऐसा पाप ना करें। जो जानबूझकर पाप करते हैं, परमेश्वर का गुस्सा उन पे ज्यादा होता है। एक अविश्वासी जिसने यीशु नाम को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, अगर वो पाप में है, कोई वो झूठ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, यदि वो पाप में है, वो कुछ भी ऐसा कर रहा है जो खुदावंद के वचनों से बाहर, उसे पता ही नहीं है, तो परमेश्वर उसे माफ कर देगा, बहुत जल्द कर देगा। उसने एक बार खुदावंद से सच्चे दिल से आकर रिपेंट की, प्रभु से तौबा, उसे माफ कर देगा, प्रभु उसे माफ कर देगा। लेकिन यदि एक क्रिश्चियन पर्सन बिगड़ जाए, यदि क्रिश्चियन बंदा जिसे पता है कि व्यभिचार पाप है, जिसे पता है कि हाँ ये चोरी पाप है, जिसको पता है कि हाँ प्रभु अगर मैंने इसे चुगली पाप है, जिसको पता है कि किसी की खिलाफत करना, किसी का विरोध करना खुदा के कामों में वो पाप है, यदि वो करता है तो फिर परमेश्वर का गुस्सा उस पर ज्यादा होता है। हालेलुया। तो अपने आप को इस तरह से रखें, अपने जीवन को इस रीति से बनाएं कि आप जानबूझकर कोई ऐसा पाप ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें, कुछ भी ऐसा पाप ना करें जो जानबूझकर किया। अनजाने में कोई मिस्टेक होगी जो आपको वचन का पता नहीं था, उसके लिए आपने रिपेंट की, तौबा की, ओके, लेकिन जानबूझकर कोई भी ऐसा पाप ना करें। यदि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, हल्की सी उसकी आवाज उसको पहचाने। नहीं पहचान में आती, फास्टिंग रख लें, फिर पहचाने, परमेश्वर बात करेगा। पवित्रताई में रहे, पवित्रताई में जिए। अब इमेजिन करें प्रभु के दास जस्ट प्रीच कर रहे हैं और आप वो सडनली किसी पाप के बारे में आपको बता रहे हैं, आपको अंदर से होता है कि मैं कर रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंट आप में नहीं रहता, तो उसी चीज से आप बच जाएंगे। वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, अपने आप में ही शर्मसार होना, वो को बहुत बड़ी बात है। अपने विवेक को निर्बल ना होने दो, अपने विवेक में मजबूत रहें। हालेलुया। अपने विवेक को निर्बल ना होने दें। इसके आगे 31 आयत में लिखा हुआ है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप कैसे परमेश्वर के हाथों में पड़ते हैं? जानबूझकर गलतियां करके, जानबूझकर पाप करके। परमेश्वर के साथ फेथफुल रहें, खुदावंद के साथ जब तुम एक समय तक फेथफुल रहते हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं बता सकती हूँ आपको,
वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या चाहिए? तुम परमेश्वर के साथ फेथफुल रहने चाहिए। आपका फेथफुल रहना परमेश्वर के साथ जरूरी है। फर्स्ट स्टेप आप उठाएं खुदा उनके लिए। अब एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, वो 10 कदम आपकी ओर बढ़ा लेगा। वो पीछे नहीं हटता, वो अपने वायदों से मुकरता नहीं। वो कोई इंसान नहीं जो अपने वायदों से मुकर जाए। वो वायदों का सच्चा और पक्का है। अगर उसने अपने वचन में लिखा है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, तो वो उत्तर देगा। उसने वचन में ये भी लिखा है कि तू मुझे पुकार, तो पुकारना भी हमें पड़ेगा। वो अपने वचन से बाहर नहीं जाता। अगर वो कह रहा है कि मैं तुझे उत्तर दूंगा तो वो उत्तर देगा, लेकिन उसने ये भी लिखा कि तू मुझे पुकार। बिना पुकारे वो आपकी लाइफ में कैसे आएगा? वो जेंटल परमेश्वर, वो जेंटल परमेश्वर, हालेलुया, वो जेंटल परमेश्वर है। वो धक्के से किसी की लाइफ में भी ऐसे नहीं आता। उसको इनवाइट करना पड़ता है। मैंने आपको पिछले दिनों में भी कहा था प्रेयर में कि पवित्र आत्मा को इग्नोर ना करें, उसकी छोटी से छोटी बात को इग्नोर ना करें। आप सोच सकते हैं कि अगर आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आपने उसको टेक्स्ट किया, आपने उसको मैसेज किया और उसने आपके मैसेज देखा और ऐसे ही छोड़ दिया, आपको कितना गुस्सा आता होगा उस टाइम। आपको कितनी खिंच चढ़ती होगी कि ये मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा और मुझे इससे ज़रूरी बात करनी। तो वही है परमेश्वर का भी पवित्र आत्मा का स्वभाव कि जब आप पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है और आप उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप उसकी बात को सुन तो लेते हैं कि हाँ तूने ये काम नहीं करना, आपको पता लग जाता है, लेकिन आप उसी बात को 1-2 दिन अगर करते ओके, उसके बाद फिर से वही काम। तो ऐसा ना करें। पवित्र आत्मा भी हमारे ही जैसा है, हमारी तरह ही सोचता है, हमारी तरह ही फीलिंग्स हैं उसमें। सो इसीलिए परमेश्वर के साथ ऐसे रहें, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ इस तरह से डील करें। उसकी कही कोई भी बात को इग्नोर ना करें। पवित्र आत्मा की कही कोई भी बात को इग्नोर ना करें। जब आप उसको इग्नोर नहीं करते तो फिर वो भी आपको इग्नोर नहीं करता। हालेलुया। जो उसने हमें एक सहायक दिया है, हमें एक अच्छा और सच्चा सहायक दिया है जिसके तुल्य कोई और नहीं। तो परमेश्वर हमारी लाइफ में वैसे ही कामों को करते हैं। हालेलुया। तो मेक श्योर आप खुदा के साथ फेथफुल रहें। जीतते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, आप समझ चुके हैं। कोई भी ऐसा जानबूझकर पाप ना करें, कोई पाप ना करे जानबूझकर। किसी के साथ खिलाफते करना, लोगों के साथ झुंड बनाकर बैठकर उनके बारे में हिड़ खिड़खिड़ करना, ये सही नहीं है, ये पाप है। भजन संहिता जब फर्स्ट अध्याय में पढ़ते तो लिखा है, धन्य है वह जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता। पहली आयत में ही परमेश्वर ने यह कहा है, धन्य है वह जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ ऐसे हैं, आपका रिश्ता ऐसा है कि आप लोगों के साथ बैठकर लोगों को डिस्कस नहीं करते और टारगेटिंग प्रीचिंग से भी बचकर रहें। बहुत से ऐसे हैं जो टारगेट करके, एक स्पेशल पर्सन को टारगेट करके उन्होंने बात कहनी है। ऐसी चीजों से, ऐसी प्रीचिंग से भी बच के रहें। टारगेटिंग प्रीचिंग से बच के रहें। आपकी स्पिरिट को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डाउन करती है। अजीब सी बेचैनी उनकी लाइफ में होती है जो उन्हें भी नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्यों है। वो इसी कारण है क्योंकि वो टारगेट करके लोगों को प्रीच कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के दास कहते कि ऐसे टारगेटिंग प्रीचिंग से बच के रहें, सेपरेट रहें, अलग रहें। किसी स्पेशल पर्सन को आपने बोलना है तो उन्हें पर्सनल जाकर भी बोल सकते हैं। अपनी कलीसिया का मन ना दुखाएं कि हमें जो खुदावंद ने प्लेटफॉर्म दिए हैं, खुदावंद के सुसमाचार प्रचार देने के लिए नहीं है, किसी को ताना मेना देने के लिए थोड़ी नहीं है। हालेलुया। तो टारगेटिंग प्रीचिंग से जितना हो सकता है बच के रहें। पवित्र आत्मा की कही बात को इग्नोर ना करें। अगर पवित्र आत्मा कहता है कि इस चीज़ को तूने सर्च नहीं करना, इस चीज़ पे तूने नहीं जाना, ना जाए, मत करें ऐसा।
जीसस के साथ फेथफुल रहें, पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हैं। सो प्रभु आप सभी के साथ हैं। और मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी पिता, हमने आज जितना भी वचन सुना खुदावंद, तेरे लोगों ने परमेश्वर प्रभु इनकी ज़िंदगियों में, इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर के आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस पिता। जितना भी इन लोगों ने वचन सुना, ये वर्ड सुना परमेश्वर, इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर के आए मेरे परमेश्वर। कोई भी शैतान की अंधकार की शक्ति ये फलों को चुराने ना पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। जितना भी ये वर्ड आपने सुना, मेरा फेथ है कि आप सभी जन इसके द्वारा ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा आप सभी के संग हो, आपके साथ हो। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। और मॉर्निंग प्रेयर आप ज़रूर अटेंड किया करें। अगर लाइव नहीं होता तो बाद में आप सुन सकते हैं। सबके लिए प्रेयर होती है। अगर आपकी कोई भी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग जब होती है तब आप बता सकते हैं। और अब शायद 9:30 नाइट को भी मैं लाइव हुआ करूँगी। सो आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सो आप उसमें भी आप बता सकते हैं। सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पे हमें फॉलो नहीं किया तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी आपकी लाइफ में गवाही है सो आप हमें फ़िलहाल तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पर्सनल है सो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो नंबर आपको जल्द ही बताया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें हमारे लोगों को प्रेयर्स में ज़रूर याद रखें। हालेलुया। सब प्रभु के दास दासी के लिए, अंकुर पापा, सोनिया मम्मा के लिए भी आप ज़रूर प्रेयर किया करें। जो विज़न प्रभु ने हमें दिया है वो विज़न बहुत बड़ा है। तो उसके लिए प्रेयर्स की ज़रूरत है, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। तो ज़रूर प्रेयर्स करें प्रभु यीशु मसीह के